हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1858 काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी लोगों के पास इजीली वीडियो अवेलेबल हो सके। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पिटसिटिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853, चार्टर एक्ट 1853 में ये प्रोविजन किया गया था, ये प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश सरकार जब चाहे तब कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। और इस अधिनियम के आलोक में जब 1858 का अधिनियम बनाने लगा तो भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। इसका पहला प्रोविजन। कारण, इसके पीछे कारण था 1857 का सिपाही विद्रोह, या जिसे कई इतिहासकारों ने प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अनेक टाइटल मिले हुए हैं 1857 के सिपाही विद्रोह के बारे में, उसके बारे में चर्चा हम लोग इतिहास में करेंगे। यहाँ पर ये देखेंगे कि 1858 का विद्रोह क्रांति के बाद, जब 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही विद्रोह कहा गया है, ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। अब समझ गए कि कंपनी से ये संभलने वाली बात नहीं है, तो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात होती है कि कंपनी को भंग नहीं किया गया था, कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। कंपनी आगे चल करके भंग की जाती है, वो होती है 1874 में आगे चल करके, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर सिर्फ कंपनी के शासन को समाप्त करके अब भारत में शासन करेगी वो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा, और सभी प्रजा ब्रिटिश क्राउन के प्रजा के रूप में होंगे। एक पूरी तरह से 100% उपनिवेश बन गया और अब ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में चलने लगा। पहला समझ गए होंगे कि कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। दूसरा, निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल, गुप्त समिति को समाप्त कर दिया गया और शासन का देखरेख के लिए भारत राज्य सचिव, जिसे भारत मंत्री कहा जाता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पदनाम से एक पद को सृजित किया गया और सारा संचालन का भार भारत राज्य सचिव को दिया गया। या भारत के मामलों की देखरेख के लिए भारत मंत्री या भारत राज्य सचिव ही जिम्मेवार होंगे। भारत राज्य सचिव को सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय एक परिषद की स्थापना की। देखते होंगे 15 सदस्यीय एक भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा होते थे, जबकि 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त। यहाँ पर भी बहुमत ब्रिटिश सरकार के अधीन रखा, अपने जिम्मे रखा। कंपनी के सेनाओं को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया, यानी कंपनी की जो सेना थी वो सभी सेना को ब्रिटिश सरकार में मर्ज कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव वायसराय के साथ गुप्त पत्र व्यवहार कर सकता था, यानी वो कॉन्फिडेंशियली भारत के साथ अटैच रहता था और गुप्त पत्र व्यवहार करने में सक्षम था। छठा, भारत राज्य सचिव ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत के बजट को प्रतिवर्ष रखने का अधिकार दिया गया। यानी अब जो है भारत राज्य सचिव भारत के बजट को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखेंगे। भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया। वायसराय के मतलब क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में चिन्हित किया गया और उनका नाम वायसराय कर दिया गया। 8वां था, भारत परिषद एक परामर्शदात्री संस्था थी, जिसमें भारत राज्य सचिव स्वयं निर्णय लेने में सक्षम थे। मतलब वो 15 सदस्यीय परिषद न कहकर के भारत मंत्री ही ऑल इन ऑल थे। परिषद केवल परामर्श दे सकती थी, इससे अधिक कुछ नहीं। इसे राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई 2 अगस्त 1858 को और उसी दिन से इसे लागू कर दी गई। व्यापक चेंजेज आया भारत के शासन में। भारत के शासन में इस तरह का चेंजेज आया
कि अब ब्रिटिश सरकार ही ऑल इन ऑल हो गई और ब्रिटिश सरकार ही अब भारत में शासन चलाएगी और भारत की प्रजा जो होगी ब्रिटिश क्राउन के प्रजा के रूप में जैसे साम्राज्य के अन्य भागों में थी रहेगी। इसी क्रम में इसका एक सेकंड पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी भी आज चर्चा करने जा रहे हैं। वो है 1 नवंबर 1858 के महारानी विक्टोरिया की घोषणा। ये महारानी विक्टोरिया की घोषणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो प्रावधान किए गए भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना गया। भारत के लोगों को लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता और विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती में मूल वंश, लिंग, धर्म एवं निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसके बाद के क्रम में हम लोग देखते हैं कि भारत के कई ऐसे मेधावी छात्र थे जैसे सत्येंद्रनाथ बोस हुए या सुभाष चंद्र, कई लोगों ने ICS की कंपटीशन को कंप्लीट किया। यानी भारत के लोगों के लिए भी सिविल सर्विसेज के द्वार खोल दिए गए। भारत के लोगों को भौतिक और नैतिक उन्नति के उपाय लागू किए जाएंगे। ऐसी महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि अब ब्रिटिश प्रजा के रूप में भारत की प्रजा होगी। मूल वंश, धर्म, लिंग या निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। साथ ही भारत के लोगों के भौतिक और नैतिक उन्नति के उपाय लागू किए जाएंगे। भारतीय शिक्षित वर्ग द्वारा इस घोषणा को मैग्ना कार्टा की, भारतीय अधिकारों का, भारत के लोगों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मतलब एक मील का पत्थर ये बना जिसके आगे भारत में काफी परिवर्तन आए। चलिए, ये दो आज हमने भारत सरकार अधिनियम 1858, 1 नवंबर 1858 के महारानी विक्टोरिया की घोषणा बराबर पूछा जाता है। ये BPSC में कई बार आया हुआ सवाल है। राज्य सचिव 15 सदस्यीय ये परिषद, वायसराय का पहली बार वायसराय की स्थापना, यानी कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग, जिस समय 1857 के विद्रोह के समय और 58 में थे, वो पहली बार कैनिंग ही बने पहला वायसराय। और घोषणा महारानी विक्टोरिया की घोषणा जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जो अक्सर किसी न किसी कंपटीशन में हर जगह और खास करके 70वीं BPSC में ये सबसे सवाल रहेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।